अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अंग्रेज़ों के दौर का वाक़या है कि मेवात की अदालत में एक केस पेश हुआ जिसमें कुछ भाई किसी अपने दूसरे भाई को हिस्सा ज़मीन में से हिस्सा नहीं दे रहे थे। तो अंग्रेज़ जज था, तो उसने पूछा भाई तुम इसको हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हो? तो उन्होंने कहा यो गेलड़ो आ। उसने कहा गेलड़ो क्या होता है? अब वो मेवाती बेचारे उसको समझा नहीं सके कि गेलड़ा क्या होता है। तो मेवातियों का वकील उठा, उसने जज से कहा जज मैं थारे को समझाऊं के समझा। उसने कहा फर्ज कर जज तू तेरी हो जाए मरण हो जाए, तेरा तू मर जाए, अब तेरी घरवाली है उससे तेरे घर वाले आके मेरे साथ उसका निकाह करा दें। अब जाहिर है मेरे से भी बच्चे हुए, अब जो मेरे बच्चे हैं उससे जो तेरा बच्चा था वो उनका गेलड़ा भाई होगा। तो दोस्तों इस मस का मतलब ये है कि देखें अभी जो पॉलिसियां बन रही हैं ना, वो ऐसा लग रहा है कि वो जमींदारों के गेलड़े भाइयों की हुकूमत है। जो हमारे साथ हो रहा है कि कोई फसल में हमें कोई कोशिश कर रहे हैं नहीं मिले। कभी कहते हैं कि आईएमएफ ने बोल दिया कि डीएपी तो सब्सिडी हटा दो, यूरिया महंगा कर दो, गंदम हम नहीं खरीदेंगे। तो ये गेलड़ों की हुकूमत है, आप समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए अब जैसे मैं ये प्याज पे आया था, हमारे ये दोस्त हैं शहदादपुर रोड पे, तो इनकी प्याज देखने माशाल्लाह प्याज इन्होंने बहुत अच्छी पाली है, 1.25 महीने की तकरीबन किराए पे, गर्मियों में निकलेगी मार्च में। तो मैंने इनको यही समझाया है कि यार अभी तुम देखो खर्चा, हम बाज दफ़ा एक्साइटेड होके आज के रेट देख के हम खर्चा बहुत ज़्यादा कर देते हैं। हमें कोशिश करना है, देखिए खर्चा, आप अक्सर मुझे पंजाब से दोस्त फ़ोन करते हैं कि यार हमने 2 बोरी डीएपी थल्ले सट देती है, 2 बोरी डीएपी अब मत्थे हम पुटेंगे। यार ये सटने और ये मत्थे और थल्ले की बहस से निकले। आप इसमें अगर 1 बोरी डीएपी अगर 2 लाइनें तो इसके तर में डाल दें, वो बहुत है शुरू में। अगर आपने हाई डायनेसिटी पे लगा रहे हो 3 या 4 लाइनें, तो आप उसमें चलो 2 बोरी डीएपी कर दो। उसके बाद उसके जो उसको फर्टिलाइजर अपने तरीके से चलाएं, ज़्यादा उसमें खर्चे पे नहीं जाएं। दूसरा, इसमें लोग थ्रिप्स इस टाइम आता है, थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए याद रखें कि आप हमेशा जो भी कोशिश करें, थ्रिप्स को एक केमिस्ट्री से कंट्रोल नहीं होगा। थ्रिप्स के लिए सबसे अच्छा है आप लिमडा लें और क्लोरोपायरिफास किसी अच्छी कंपनी का लें, उनको 40 सीसी लिमडा मिलाए, 60 सीसी इसमें क्लोरोपायरिफास मिलाए, उसका स्प्रे करें। स्प्रे ऊपर से करें। देखें ये जो अंदर है थ्रिप्स यहाँ बैठता है, सिकंदर ये दिखाना, इनको फोकस करवाना, थ्रिप्स इसमें बैठता है। इन्होंने तो स्प्रे किया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है इनके पास नहीं है, तो इस जगह पे थ्रिप्स होता है। दवा ऐसे करें कि उस पर, ताकि आपका वो कंट्रोल होता जाए। इसके अलावा आप जैसे सूरज नहीं है तो उसमें फंजीसाइड मिला दें, और फंजीसाइड भी लोग पता नहीं तीसरे दिन स्प्रे कर रहे हैं। दोस्तों ये फंजीसाइड का भी स्ट्रेस आता है, ये भी फसल को कुछ स्ट्रेस में डालती है। आप इसका कोशिश करें 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, अगर ये तीसरे चौथे दिन कराएंगे तो ये तो आप उसको उल्टा नुकसान करेंगे। इन चीज़ों का एहतियात करें। रेट अल्लाह मालिक है, अभी तो फिलहाल रेट वापस से सही हो रहे हैं, मगर खर्चा अपना कंट्रोल करें, क्योंकि रेट्स का मार्च अप्रैल का भी पेशेंट कोई करना मुश्किल है। थैंक यू।